नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपर हिट प्रोग्राम में दोस्तों हम हमेशा आपको कुछ न कुछ ज्ञान की बात बताते हैं। आज भी सबसे पहले हम आपको ज्ञान की कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो आपको जीवन में महसूस होगा कि बातें सच में बहुत अच्छी हैं। इन बातों से आपके जीवन में आपको लाभ मिलेगा, इन बातों से आपके भविष्य में फ़ायदा होगा और आपका भविष्य जो है आने वाले समय में अच्छा होगा। कहते हैं दोस्तों, ज्योतिष को ज़्यादा लोग महत्व नहीं देते हैं, लेकिन आदत पड़ जाए तो आने वाले बुरे समय से आपको ज्योतिष बचाता भी है। ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई मानता है। आप बताइए, कोई ऐसा आपके घर में है जो छठी नहीं मनाता है? कोई ऐसा आपके घर में है जो किसी धर्म को नहीं मानता है? आपके जीवन में सभी चीज़ों को मानने का मतलब है कि आप ज्योतिष को मानते हैं। पहले तो हिंदी नाम हुआ करते थे, आज इंग्लिश नाम है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इससे पहले जो थे वो अलग नाम थे, जेठ, आषाढ़, फागुन, चैत वगैरह, है ना। अब आज के समय में उनकी जो बातें हैं, हिंदी कैलेंडर की बातें हैं, छुपा दी जाती हैं। इंग्लिश कैलेंडर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि हिंदुस्तान हमारा है, यहाँ पर हिंदी में ही अगर कोई चर्चा हो तो हिंदी में ही ज़्यादा अच्छा रहता है। पढ़े लिखे लोगों का मानना है कि इंग्लिश में बात करने से दूसरे आदमी पर ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है। हमारा ये मानना है कि अगर आप किसी को कभी कोई बात छुपाते देखेंगे तो वो इंग्लिश में बोलना शुरू कर देगा और आधी बात किसी की समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी। जब आधी बात समझ में नहीं आएगी तो हाँ में जवाब मिलेगा। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप हिंदू नीति से जुड़े हुए हैं, हिंदू कैलेंडर से जुड़े हुए हैं, हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं। इसलिए आपको इस सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस तरह से जुड़े हैं उस तरह से त्यौहार, उस तरह से धर्म, उस तरह से व्रत और उपवास हमारे साथ जुड़े हैं। जब हम अपने जीवन में हर चीज़ का महत्व देखते हैं तो उसी के साथ ज्योतिष का महत्व भी जुड़ जाता है। आज मैं दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अंग फड़कने का क्या लाभ है, क्या नुकसान है, क्या हानि है। क्या अंग फड़कने से हमारे जीवन में कोई फ़ायदा होता है? क्या अंग फड़कने से हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है? क्या अंग फड़कना हमारी लाइफ में, बहुत से लोग कहते हैं कि मेडिकल लोग कहते हैं, डॉक्टरों की ये चर्चा है कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप डॉक्टर भी हैं तो आप जरा सा आजमा कर देखें कि अंग फड़कता ही क्यों है और उसी समय में क्यों फड़कता है जब अच्छा होने वाला है, उसी समय में क्यों फड़कता है जब बुरा होने वाला है। अनुमान तो एक अनाड़ी आदमी भी लगा लेता है, अनुमान तो वो लोग भी लगा लेते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन ज्ञान एक भाषा है और भाषा हर चीज़ में परम होती है, बड़ी होती है। देखिए, ये बात तो पक्की है कि ज्ञान से विज्ञान बना है, विज्ञान से ज्ञान नहीं बना है। जो ज्ञान विकसित हुआ है उसे विज्ञान कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले दुनिया जहाँ में ज्ञान ही आया था। अगर ज्ञान नहीं होता तो विज्ञान कभी नहीं होता। विज्ञान एक विकसित ज्ञान है, थोड़ा तरक्की किया हुआ ज्ञान है, बट है वो भी ज्ञान। हम उसको किस भाषा में जानते हैं ये हमें नहीं पता, हम किस तरह बात करते हैं ये हमें नहीं पता। तो ये हमें पता है कि जब हम ठीक से बात नहीं करते तो लोग हमें बोलते हैं तो बड़ा ज्ञानी है, तुझे ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, क्या अनाड़ी जैसी बात कर रहा है। वहीं हम समझ जाते हैं कि इसे ज्ञान की बात समझ में आएगी। ज्ञान की जो बहुत अच्छी परिभाषा है, जो बहुत शुद्ध परिभाषा है, संस्कृत है। और संस्कृत से भी शुद्ध भाषा जो है वो
हमारे देश का संविधान है, हमारे कानून का जो संविधान, जो कानून है, हमारे भविष्य का जो कानून है, जिसमें बताया जाता है कि तुम इस तरह के दोषी हो, वो विज्ञान से भी ज़्यादा विकसित है। वो हर तरीके के ज्ञान का निचोड़ है, वो हर तरीके की भाषा का एक ऐसा ज्ञान है जिसे 10, 20, 25 लोगों ने बैठकर निर्णय निकाला कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अगर किसी ने किसी की हत्या की है, किसी ने किसी का मर्डर किया है, किसी ने किसी को किसी भी तरीके से मारा है, गाड़ी के नीचे मारा है, जहर दे के मारा है, करंट से मारा है, गला घोट के मारा है या कैसे भी मारा है, तो इसका मतलब है उसकी मृत्यु हुई है। और उसकी मृत्यु हुई है तो उसके लिए एक निश्चित दफ़ा बनाई गई है, वो है 302, यानी कि उसने मर्डर किया है, उस पर ऐसी दफ़ा लगी है कि उसने हत्या के षड्यंत्र रचा है। ये हमारी भाषा का, हमारे ज्ञान का, हमारे विज्ञान का निचोड़ है। विज्ञान यही तो है कि हर चीज़ों से जोड़ जंगोड़ के एक चीज़ बनाई। हवाई जहाज है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, कार है, बस है, ट्रक है, सब चीज़ें जो है सिस्टम से बनाई है। हर चीज़ में तेल जलता है, हर चीज़ में इंजन चलता है, हर चीज़ में पहिए चलते हैं। पहिए का आविष्कार किसने किया? इंजन का आविष्कार किसने किया? पेट्रोल का आविष्कार किसने किया? बल्ब का आविष्कार किसने किया? बैटरी का आविष्कार, सारे आविष्कार जोड़कर कोई चीज़ बना दी और वो विज्ञान हो गया। रॉकेट बना दिया। सब लोगों ने कहा कि ये तो विज्ञान की एक तरक्की है, लेकिन विज्ञान की तरक्की तो है, विकसित ज्ञान तो है, लेकिन किसी एक का थोड़ी है। बहुत सारे लोगों ने इसमें मॉडिफाई किया है। कभी राइट्स ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था तो सिर्फ बैलून उड़ा के दिखाया था। ये मत सोचो कि उसने हवाई जहाज़ उड़ाया था, एक बैलून उड़ा था, एक ऐसे ही बना के हल्का सा छोटा सा एक ग्लाइडर सा बना के उड़ाया था। आज वो इतना मॉडिफाई है कि उसमें एसी चलता है। आज उसमें बैठ जाओ तो पानी हिलता नहीं है गिलास का, और वो चल रहा है। आज उसकी जो एल्युमिनियम है वो इस तरह की है कि किसी भी प्रकार की ठंड या गर्म को अंदर महसूस नहीं होने देती। आज वो इतना विकसित है कि आज उसकी स्पीड कई हजार गुना ज़्यादा है। आज हवाई जहाज़ का सफ़र हमें इस तरह जोड़ देता है कि जैसे पहले हम आविष्कार किया था वास्को डी गामा ने, हैं, और पता लगा था कि कई सालों के बाद वो एक दूसरे देश में जाके मिले, दूसरे देश का आविष्कार हुआ, वहाँ जाके पहुँचे, भारत आए। ये सब क्या है? ये विकसित बातें हैं। आज आपको अमेरिका जाना है, इंडिया में आप टिकट खरीदिए, 24 घंटे में आप अमेरिका पहुँच जाएंगे। आज आप कहीं जाना चाहते हैं तो आज आप घंटों के हिसाब से पहुँच जाएंगे कहीं पर भी। ये विकसित ज्ञान है, ये विज्ञान है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।